बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान ने सभी गोपियों से कहा था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे साथ विहार करेंगे। वह शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। बेला, चमेली आदि जितने भी फूल थे वह सब खिल गए, जिसके कारण वहां का जो वातावरण था वह सुगंध से भर गया। यमुना जी की पावन पुलिन में ठंडी ठंडी शीतल लहर चल रही थी, और भगवान के देखने से वहां का जो वातावरण था वह और भी दिव्य हो गया। दृष्ट्वा कुमुदवन्तं मखण्डमण्डलं रमाननागं नवकुङ्कुमारुणम्। और जो चंद्रमा की चांदनी है वह चारों ओर छिटक रही थी, और जो चंद्रमा थे वह लक्ष्मी जी के समान दिखलाई दे रहे थे। चंद्रमा का बड़ा ही सुंदर स्वरूप था, लाल लाल दिखलाई दे रहे थे। अब भगवान ने वेणु वादन किया, और जैसे ही भगवान ने वेणु का वादन किया तो सभी गोपियां अपने अपने घरों पर अपने अपने कार्य में रत थी। अब जैसे ही गोपियों को वेणु की ध्वनि कान में पड़ी तब वह गोपियां यह सोचने लगी कि भगवान वेणु वादन कर रहे हैं और वह भी हमारे नाम ले लेकर हमें पुकार रहे हैं। गोपियां जब कात्यायनी देवी का पूजन करने के लिए जाती थी तब सभी गोपियां एक साथ एकत्रित होकर जाती थी और सभी एक साथ भगवान कात्यायनी माता से प्रार्थना करती थी कि भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन हमारे पति बने। लेकिन अब जब भगवान की वेणु की ध्वनि सुन रही है तब वह यह नहीं सोच रही है कि हम लोग साथ में जाएं। अब सभी गोपियां यह चेष्टा कर रही हैं कि कोई हमें रोके ना, कोई हमें देखे ना, क्योंकि श्री कृष्ण केवल हमारा नाम ले लेकर वेणु वादन कर रहे हैं। यहाँ पर शुकदेव जी ने गोपियों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कि जैसे ही वेणु की ध्वनि सभी गोपियों के कान में पड़ी तब गोपियों की कैसी दशा हो गई थी। शुकदेव जी कहते हैं कि एक गोपी गाय दूह रही थी। गौशाला में उसने अपनी गाय के पैरों को बांध दिया था, बाल्टी रखी और दूध दोहने की तैयारी कर रही थी, और जैसे ही वेणु की ध्वनि उसके कान में पड़ी तो उसने बाल्टी को वहीं छोड़ दिया और गाय के पैर बंधे हुए हैं और वह गोपी चल पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी लापसी पका रही थी। उसे जैसे ही वेणु की ध्वनि कान में पड़ी तो उसने उस लापसी पककर तैयार हो गई थी, लेकिन उसे चूल्हे में से उतारी नहीं और चल पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने छोटे बालक को स्तनपान करा रही थी। जैसे ही उसे वेणु की ध्वनि कान में सुनाई पड़ी तो वह अपने नवजात शिशु को जमीन में रखकर चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी काजल लगा रही थी। एक आंख में तो काजल लगा लिया और जैसे ही दूसरी आंख में लगाने को तैयार हुई उतने में वेणु की ध्वनि कान में पड़ी और उसने दूसरी आंख में काजल नहीं लगाया। एक आंख में काजल लगाए और एक आंख में काजल नहीं लगाए, वैसे ही चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी होठों पर लाली लगा रही थी। जैसे ही उसे वेणु की ध्वनि कान में पड़ी तो उसने अब उसका मन उसके वश में नहीं रहा। अब वह यही भूल गई कि मैं क्या कर रही थी। होठों की लाली को आंखों में लगाया और चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, पैरों को दबा रही थी। जैसे ही वेणु की ध्वनि कान में पड़ी तब उसके पति पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, लेकिन उसने अपने पति का भी कोई उत्तर नहीं दिया और चल पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए।
एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। अब जैसे ही वेणु की ध्वनि कान में पड़ी तो वह गोपी भोजन परोसना छोड़कर उसके पति उससे भोजन मांग रहे हैं कि और रोटी लेकर आ, लेकिन अब वह गोपी अपने पति की बात ना सुनकर चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी लहंगे को ओढ़ लिया और चुनरी को पहन ली और चल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। और सभी गोपियां दौड़ दौड़ कर भगवान से मिलने के लिए जा रही हैं। कुछ गोपियों के पति ने उन्हें रोका कि तुम वहां नहीं जाओ। तब वह गोपियां भगवान के में इतनी तल्लीन हो गई और अपने घर में ही आसन लगाकर बैठ गई और अब अपने मन में भगवान का चिंतन करने लगी। अब भगवान ने उनके मन में ही प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण से वही आलिंगन करके अपने आप को तृप्त तृप्त आनंदित महसूस करने लगे। कुछ गोपियों के पतियों ने उन्हें रोका, बच्चों ने रोका, भाई बंधुओं ने रोका, लेकिन अब जो गोपियां हैं उनका मन उनके वश में नहीं है। वह सबके रोकने पर भी अब किसी का कहना नहीं मान रही है और वह चल पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सब गोपियां भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। तब परीक्षित जी ने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि गोपियों ने तो भगवान को जार भाव से भजा था, उपपति के रूप में भजा था, तब उनका जो गुणमय शरीर है वह कैसे लीन हो गया। तब शुकदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान को कैसे भी भजो। कामं क्रोधं भयं स्नेहं मैत्यं सौवेदमेव च। शुकदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान को कैसे भी भजो, काम से भजो, क्रोध से भजो, भय से भजो, सांख्य भाव से भजो, जिस रूप में भी भजो, लेकिन भगवान में अपनी जो तन्मयता है वह भगवान में ही लगी रहे। हमेशा ही भगवान के श्री कृष्ण के का ही चिंतन होता रहे, चाहे वह भाव कोई भी हो, लेकिन भगवान उसे अवश्य प्राप्त होते हैं। और फिर सभी गोपियां पहुंची भगवान के पास में। वेणु की ध्वनि की जहां-जहां पर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, गोपियां किसी को ना देख रही थी, ना किसी से कुछ बोल रही थी, दौड़ पड़ी और जहां पर भगवान वेणु वादन कर रहे थे, यमुना जी के किनारे, वहां पर पहुंच गए। अब भगवान ने देखा कि सभी गोपियां आ गई हैं और सभी गोपियां बड़ी ही प्रसन्न चित्त हैं। तब भगवान ने गोपियों को और प्रसन्न करना चाहा। तब भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। भगवान ने कहा, आइए आइए गोपियों, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब गोपियां और प्रसन्न हो गई कि भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। फिर भगवान ने आगे कहा, रजन येसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। भगवान कह रहे हैं कि गोपियां, तुम लोग यहाँ पर क्यों आई हो? देखो, यह रात्रि का समय है। रात्रि के समय स्त्रियों को अकेले वन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय वन में भयंकर भयंकर जानवर घूमा करते हैं और तुम लोग तो कुलीन घर की स्त्री हो, तुम्हें इस प्रकार अकेले वन में नहीं आना चाहिए। दृष्टम वनम कुसुमिका राकेश कररंजितम। यदि अब तुम लोग आ ही गई हो और यहाँ के वन की शोभा देखने के लिए आई हो, तो जल्दी से यहाँ की सौंदर्यता को देखो, यहाँ सभी का दर्शन करो और शीघ्र ही अपने घरों में लौट जाओ, क्योंकि इस समय जो तुम्हारे छोटे छोटे बालक हैं वह रो रहे होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारी गौएं तुम्हारी बाट जोह रही होंगी कि कब तुम आओ और हमारे दुग्ध का दोहन करो। बच्चे भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे कि कब हमारी माता आएंगी, हमें दूध पिलाएंगी, हमें भोजन कराएंगी।
अब जैसे ही गोपियों ने भगवान के इन शब्दों को सुना तो गोपियां अब कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि भगवान हमारा नाम ले लेकर हमें पुकार रहे हैं, भगवान हमारे साथ रास करेंगे। लेकिन अब गोपियां देख रही हैं कि भगवान ने हमें तो बुलाया, लेकिन अब कह रहे हैं कि तुम यहाँ की सौंदर्यता को देखकर और अब शीघ्र अपने घर में लौट जाओ। अब गोपियों की दशा ऐसी हो गई कि अब वह भगवान से कुछ कह नहीं रही है। सभी ने अपने सिर को नीचे कर लिया और उनके अश्रुओं की धारा बहने लगी। फिर भगवान ने कहा, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा। भगवान कह रहे हैं कि किसी भी काल में पति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम सब सती स्त्रियां हो। क्योंकि पति कैसा भी हो, दुस्सील हो, दुर्भागा हो, धनहीन हो, वृद्ध हो, कैसा भी हो, पति का किसी भी काल में त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई अपने पति का त्याग करता है तो उसका यह लोक तो बिगड़ता है और परलोक